मैंने 2018-19 में कोशिश दिया था, तो कोशिश मेरे लिए एक ऑल इन वन पैकेज जैसा था। चाहे वो बोर्ड्स हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस तरह से सिलेबस बांटा हुआ है, विद इन 4 to 5 months यू विल गेट कंप्लीट कमांड ऑन मेजर टॉपिक ऑफ द सिलेबस। और ऐसा नहीं है कि आप पहले टेस्ट से अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। हर टेस्ट के बाद आपको कुछ नया सीखने को भी मिलता है कि आपकी कमजोरी क्या है, किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और अगले टेस्ट में आप उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितना सीखते हैं। सो कोशिश विल नॉट ओनली बूस्ट योर प्रिपरेशंस बट ऑल्सो हेल्प गिव यू इन डायरेक्शन इन योर करियर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवजोत सिंह है और मैं अतुल्स क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में 2018 बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ। अभी मैं एनआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से बीटेक कर रहा हूँ। मेरा एनआईटी में सिलेक्शन होने के पीछे जो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, आज मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जेईई जैसे बड़े एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है एक बहुत बड़े सिलेबस को कवर करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना और उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना। इन दोनों ही चीजों में जिसने मेरी बहुत बड़ी मदद की है वो है कोशिश टेस्ट सीरीज। कोशिश टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते समय हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जब हम कोशिश टेस्ट सीरीज के फेज 1 को अटेम्प्ट कर रहे हो, उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि हर टेस्ट के पहले हमने जो 11th में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, हम उनको थॉरोली रिवाइज कर लें। साथ ही साथ 3 से 4 कोशिश टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें यह फिगर आउट कर लेना चाहिए कि हम अपने एक्चुअल जेईई मेन एग्जाम में किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हर टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर होंगे जिनको हम सॉल्व ना कर पाए। हमें क्या करना है, टेस्ट के बाद उनके सॉल्यूशंस को रेफर करना है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद जब हम उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट्स को हमारा ब्रेन बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। जेईई प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स के मन में एक और डाउट रहता है, जो कि मेरे मन में भी था। वह यह है कि कहीं जेईई प्रिपरेशन के कारण हमारे बोर्ड्स में कम परसेंटेज तो नहीं आ जाएंगे। इस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर किया। क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं रेपिटेटिव है और वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, और उन क्वेश्चंस का लेवल जेईई के लेवल से बहुत ही कम होता है। इसलिए जब हम जेईई की एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बोर्ड्स में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बिना किसी सेल्फ डाउट के पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ कोशिश टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें और अपने गोल को अचीव करें। कोशिश टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते समय आपको यह सोचना है कि हम अपना रियल जेईई अटेम्प्ट करने के पहले कई बार जेईई अपने कोचिंग में ही दे रहे हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें बस एक बात याद रखना है कि हमें कोशिश पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ एक पॉइंट आ जाता है जब आपको लगता है कि यार अब से नहीं होगा, अब आप और नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे दिमाग में भी उस समय ऐसी चीज़ें चल रही थी। आई वाज फीलिंग लाइक एनआईटी IITs मेरे बस की बात नहीं है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो फैमिली का भी एक इशू रहता है कि लाइक फाइनेंशियल इशू है, तो मे भी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना कर पाए हायर स्टडीज़ के लिए। सो ये सारी चीज़ें और कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं भी सोच रही थी कि छोड़ो यार, अपने बस की बात नहीं है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्या ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को 3-4 दिन बचे होंगे और मैंने मोस्टली लोगों ने रजिस्टर कर लिया, मैंने रजिस्टर नहीं किया था। बट ये चीज़ें अतुल सर ने भी नोटिस की, लाइक मेरी परफॉर्मेंस गिर रही है, मैं रजिस्टर नहीं कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम। सो उन्होंने मुझे बुलाया, समझाया, तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी समझ आई। तो मैंने रियलाइज़ किया कि चलो ठीक है, एक चांस देकर देखते हैं। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया एंड बिलीव मी, जो मैंने पहले दिन टेस्ट सीरीज के लिए ना पहला टेस्ट जिस दिन हुआ, टेस्ट पेपर देने के बाद इस एग्जामिनेशन हॉल में मुझे जो चीज़ सबसे पहले रियलाइज़ हुई ना टेस्ट देने के बाद, वो ये था, नहीं यार, आई कैन डू इट, इतना भी मुश्किल नहीं है। पता है क्यों?
क्योंकि जब आप उतने लोगों के बीच में बैठ के उस हॉल में बैठ के टेस्ट पेपर लेते हो ना, तो आपका सबसे पहले आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाता है। आप खुद ही देख के समझ जाते हो कि यार ये चीज़ें मुझे, अगर मैं ये पढ़ के आई होती तो मैं कर लेती। तो मैंने जब टेस्ट पेपर देखा ना, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था, मैं ये चीज़ें पढ़ के नहीं आई हूँ इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मैंने इग्नोर किया इस पोर्शन को, यार इससे सवाल तो आते ही नहीं है तो हटा दो, इससे क्यों पढ़ना। बट जब मैंने देखा ना टेस्ट पेपर, तो मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, ये चीज़ें हैं जो मैं अगर पढ़ूँ, थोड़ी सा ट्राई करूँ तो हो जाएगा। तो पहला बेनिफिट तो मुझे उसी दिन हुआ, फर्स्ट टेस्ट के दिन ही मुझे, जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था कि आई कैंट डू इट, मुझसे नहीं होगा। कोशिश टेस्ट सीरीज, इससे आपको एक ये फायदा होगा ना कि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आप किस लेवल पे हो। प्लस ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आपको बहुत ही अच्छा मौका देने वाला है। प्लस इससे आपको ये भी फायदा होगा कि आप ये समझ पाओगे कि आपको किस टॉपिक पे वर्क करना है, किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, और इससे आपके रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर पाओगे बहुत हद तक। और प्लस इसमें एक ये भी फायदा होगा ना, किसी भी टेस्ट को देने से ये फायदा होगा कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको पता चलेगा कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। क्योंकि जो मेन कांस्टेंट होता है ना एग्जामिनेशन टाइम में, कि आपको टाइम का ही मेन कांस्टेंट होता है कि आपको इतने समय में इतना ही टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सही। तो आप एक इससे ये भी सीखोगे कि आप उस टाइम में कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। कोशिश टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, आप उसमें एनरोल करो और टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज़रूर दो, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर आउटपुट, इट विल मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ जेईई एग्ज़ाम। आप अडेप्ट हो जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए। टेस्ट सीरीज़ का यही फ़ायदा होता है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज पता चलते हैं। यू विल गेट सो मच बेनिफिट फ्रॉम गिविंग टेस्ट सीरीज। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते देन डोंट लूज कॉन्फिडेंस। आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, उस रिलेटेड इजी क्वेश्चन बनाओ और फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपसे नहीं बना। हिम्मत हारना मना है गाइज। कभी भी लो फील हो तो आप अपने पेरेंट्स, फैमिली या फ्रेंड्स किसी से भी बात किया करो, किसी से भी शेयर करो अपनी फीलिंग्स को। अब मोटिवेशनल वीडियो देख लो यूट्यूब पर, उससे आपको एक नई एनर्जी मिलेगी ताकि आप और ज़्यादा मेहनत कर सको और पढ़ सको। ऑल द बेस्ट गाइज फ्रॉम माई साइड।